So we'll cover one by one, and so no need to be worry about the things कि करना क्या है क्या नहीं करना है, ऐसा सर ने ऐसा क्या लिख दिया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं समय का वेट करना है, स्टार्ट डूइंग द थिंग, ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं वुड्रो विल्सन से। वुड्रो विल्सन के लिए थोड़ा सा देने के बाद बैकग्राउंड में चलते हैं, बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था, ठीक है। तो होने का क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन को हम कहें तो ट्रेस्ड बाय द पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वुड्रो विल्सन इन द 1880s, ठीक है ना। उसके पहले क्या था, पॉलिटिकल साइंस था, उसके पहले कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की बात नहीं थे, ठीक है। तो हम वुड्रो विल्सन का पायनियर कंट्रीब्यूशन को हम 1880s की बात करते हैं, क्योंकि 1887 में ही उन्होंने वो लिख दिया था, क्या था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे, जो पॉलिटिकल जर्नल क्वार्टरली जर्नल में पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। कोई नहीं, ठीक ठीक है। तो क्या हुआ था कि विल्सन विल्सन दो हिज फेमस ऐसे कब हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन stimulated interest in and stressed the need for a scientific study of administration, ठीक है। वुड्रो विल्सन provided the rationale for public administration to be an academic discipline, okay, and professional specialty, ठीक। The essay is regarded as the beginning of a public administration as a specified study, स्पेशल फोकस करने के लिए कहा गया, स्पेसिफाइड स्टडी। वुड्रो विल्सन, अब थोड़ा सा समझते हैं कि वुड्रो विल्सन है, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं पड़े कोई ऑब्जेक्टिव। पहले के समय में होता था कि प्रीलिम्स के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता 2011 से पहले, लेकिन अब नहीं है। तो और ऑल्दो ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं वुड्रो विल्सन के बारे में, देन विल मूव फर्दर, ओके। तो पहला बात तो है कि इनका वर्थ जो बर्थ हुआ था, he was born on 1856 में, 1856 में वर्जीनिया इन यूएसए, एंड डाइड इन 1924, ठीक है। अब उसमें फरवरी 3 को भी डेथ हुआ था और 28 दिसंबर को पैदा हुआ थी। ये सब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग द एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देने से क्या होता है कि मोमेंटम बन जाता है और थोड़ा सा समझने में अच्छा लगता है। अच्छा ही वाज फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी में पैदा हुआ था, ठीक है। So definitely Wilson's doctoral thesis was also his first book, क्या था, Congressional Government, a study in American politics. It was published in 1885. अब कब हुआ था, कब इन्होंने लिखा था, जब वो 28 ईयर के आदमी थे तभी उन्होंने ये बुक लिख दिया था। आज के डेट में क्या होता है कि 28 ईयर में तो आदमी ग्रेजुएशन करके कहीं प्रिपरेशन में लगा हुआ, एग्जाम के प्रिपरेशन में। इन आवर कॉन्टेक्स्ट वी आर टॉकिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है ना। हम जस्ट no need to take, sorry to say, बस no need to take it seriously। हम जस्ट 28 साल की उम्र में उन्होंने क्या अचीवमेंट किया था इन 28th ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। क्या किया था उन्होंने वो बुक लिख दिया था। एट दैट टाइम ही वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, ठीक है, सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन में थे। ही वाज द इलेक्टेड, एंड क्या हुआ उसको, ही वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइंस एसोसिएशन इन 1911। 1911 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइंस एसोसिएशन, ठीक है। ही वॉज, उसके बाद क्या इनका अचीवमेंट बता रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ही वॉज द गवर्नर ऑफ न्यू जर्सी 1911 से, पहले एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अमेरिकन साइंस एसोसिएशन कर रहा है, उसके बाद 1911 से 1930 तक वो न्यू जर्सी के गवर्नर रहे। उसके बाद वो डेफिनेटली, अगर सबको पता हो तो, ही वो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए from 1913 to 1921, and he wrote 8 books and published several papers. Despite a wartime president, Wilson championed the creation of the League of Nations. अगर लीग ऑफ नेशन की बात आती है तो भी उनका नाम आ जाएगा ना। फॉर दिस ही गॉट द नोबेल प्राइज को 1999 का, सॉरी 1919 का, 1919 का जो नोबेल प्राइज फॉर पीस जो है कि वो उसमें ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है ना। सो डेफिनेटली विल्सन वाज एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्कॉलर्स, ए हिस्टोरियन, एजुकेशनिस्ट, अ रिफॉर्मर, ए स्टेट्समैन, क्या, ठीक है, हैविंग बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय
कंटेम्प्ररी इवेंट्स, ठीक है। एंड he felt that the study of administration was possible method for correcting political abuses of spoil system that were so apparent during the क्या during those days, ठीक है। तो इनको लग रहा था क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी करने से जो जो समस्याएं हैं, लाइक स्पॉयल सिस्टम था, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी मेनी थिंग्स हैपेंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों से पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों से जो कम्प्लेक्सिटी आई सोसाइटी में, तो उसको सोल्व करने के लिए, शॉर्ट आउट करने का तरीका वुड्रो विल्सन को लगा कि इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है थ्रू द फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, तो विल्सन स्टार्टेड सीरियस वर्क ऑन कंपैरेटिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सून आफ्टर स्टार्टेड टीचिंग एट विलियम मावर, ऐसा ही होगा, ठीक है। विलियम क्या है, ब्रैन मावर इन 1885। अब उसको प्रोनाउंसिएशन जो भी ले लो, ये इसका यहाँ इन्होंने टीच करना शुरू किया। इसी टीचिंग के दौरान में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लिखा, जो क्या बोलते हैं उसको, बिफोर ही इन्होंने ए पॉलिटिकल साइंस जर्नल में पब्लिश होने के पहले वहां पर कर रहे थे। सो बिफोर हिज सेमिनल एसे वाज पब्लिश्ड इन 1887। कहा क्या, किस में पब्लिश हुआ था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली जर्नल, उसमें 1887 में इनका ऐसे पब्लिश्ड हुआ गया। सो विल्सन प्रिपेयर्ड इस, आप सी द सिचुएशन। अब इन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है कि when it was published in 1887, before that when he was prepared the draft, उस समय इन्होंने उस ड्राफ्ट को 3 बार चेंज किया था, नाम 3 बार नाम चेंज किया था। उसका नाम पहला क्या था, पहला नाम था नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नोट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं इसको, नोट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पहला। उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया, चेंज करके क्या किया, आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या किया गया, उसके बाद आया द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी कैसे कैसे इन्होंने नाम को भी चेंज किया है। नाम चेंज करना ही नहीं होता है, अगर हम अपने बच्चे का भी नाम रखते हैं तो पर्पसफुली रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते, उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग रखते हैं। और कुछ चीज़ों को, अगर कोई चीज़ें होती है तो उस बात को रखने के लिए पहले हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। तो इन्होंने जब द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश हुआ, बिफोर दैट व्हेन ही प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट, ही चेंज द नेम 3 टाइम्स, थर्ड टाइम ये आया है। तो मतलब चेंज नाम का नहीं हुआ, उनके आइडियाज भी चेंज हो रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि नए नए टाइटल दिए गए। तो इस टाइटल से ये पता चलता है कि ही वाज क्या, ही वाज चेंजिंग हिज माइंड, ठीक है ना, फ्रॉम ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सोच ये बता रहा है कि कंसिडरेबल चेंज इन विल्सन्स आइडियाज फ्रॉम ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट, ठीक है। So definitely Wilson began his essay by introducing the reader to the general field of administration. The study of administration developed, according to Wilson, as a consequence of increasing complexity of society. ठीक है, अभी बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोइंग फंक्शंस ऑफ स्टेट
एंड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट्स ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस। ठीक है, डेमोक्रेटिक लाइन में गवर्नमेंट का द एवर ग्रोइंग एरिया ऑफ फंक्शंस रेज द क्वेश्चन एज टू हाउ एंड इन व्हाट डायरेक्शन दिस फंक्शंस शुड बी परफॉर्म्ड। ओके, सेकेंड थिंग, Wilson suggested that there was a need to reform the government and the reform should be in the administrative field. गवर्नमेंट में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म किस तरफ से चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। अकॉर्डिंग टू बिल्सन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी इज टू डिस्कवर व्हाट द गवर्नमेंट कैन प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली डू एंड हाउ इट कैन डू दिस थिंग्स विद द अटमोस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी एंड लिस्ट पॉसिबल कॉस्ट। एफिशिएंट 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट और 3 लिस्ट इधर इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनर्जी। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेस्क्यू द एग्जीक्यूटिव मेथड फ्रॉम कंफ्यूजन एंड कॉस्टलाइनेस ऑफ एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लेस देम अपॉन फाउंडेशन लेड डीप ऑन स्टेबल प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो डेफिनेटली क्या है, विल्सन कंसिडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। विल्सन ने क्या किया? मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ही सेड एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज एंड फेल्ड दैट इट इज द गवर्नमेंट इन एक्शन। देखते हैं, अगर हम कोई स्कीम बनाते, प्रोग्राम बनाते, हु इज पॉलिसी फ्रेमिंग? गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, बट हु इज इंप्लीमेंटिंग? इट द एडमिनिस्ट्रेशन। आप किसको जानते हो? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला पंचायत में या पंचायत सचिव, जहां भी लोकल लेवल, डॉक्टर्स। स्कीम कोई आपको पार्लियामेंट में जाकर के नहीं पता चलता कि स्कीम चल रही है अनलेस अंटिल अगर पोलियो ड्रॉप, हु इज इंप्लीमेंटिंग? दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटर हु इज इंप्लीमेंटिंग द पोलियो ड्रॉप पॉलिसी। ठीक है, कि हर घर में आना चाहिए, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, या जनधन योजना। सो दीज ऑल द थिंग्स वर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय हु इज implemented by administration. Administration implements all these policies and programs. ठीक है ना? So definitely who is visible? कौन? The administration. So work, action. The government, the administration क्या is the most obvious part of the government and felt that it is in action part. Action है, it is the executive. यही executive government जो है, जो दिखता है काम चल रहा है, वही है. It is the executive, it is the operative and the most visible side of the government. ठीक है, यही मतलब हुआ ना, most visible side of the government. But this government in action did not provoke the scholars or students of politics, and therefore no one wrote systematically about administration as an important branch of science of government. ठीक है ना? So before the 19th century क्या हुआ? Political scientists were किस में बिजी थे? Before the 19th century political scientists were busy in writing about the constitutions, nature of state, essence, seat of sovereignty, popular power, king's prerogatives and purpose of the government, etc. They were mostly concerned with the problem of democracy, monarchy. The question always was who should make the laws. ठीक है, लेकिन कौन लॉ बनाएगा इसका क्वेश्चन था उनके पास, लेकिन and what that law should be and the question how the law should be administered with equity, speed and without friction was put aside as a practical detail which Keller could look after. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब हुआ क्या कि उस 19th सेंचुरी, बिफोर 19th सेंचुरी, हम और सभी लोग, स्कॉलर से लेकर सब लोग, स्टेट कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सॉवरेनिटी कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होना चाहिए, मोनार्की क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों में तो बिजी थे, बट कोई भी इन सब चीज़ों में फोकस नहीं कर रहा था कि भाई प्रैक्टिकली काम क्यों नहीं हो रहा है, एफिशिएंसी क्यों नहीं आ रही, रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है, गोल ओरिएंटेड क्यों नहीं है, इन सब चीज़ों को इग्नोर, ध्यान नहीं दिया जा रहा था. वो समझ रहे थे कि बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहे थे अमेरिका में भी, फ्रेंच, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज डॉक्टर बदलने से अच्छा है कि भैया डॉक्टर को ठीक करो, नहीं काम क्यों नहीं कर रहा.
ठीक है। सो अगर हम डिजिटल बोर्ड को ले आएंगे डेफिनेटली इंक्रीज द वर्क, लेकिन जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक थोड़ी रिजल्ट आ जाएगा। तो लोग पूछे थे अरे व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ला दो, डिजिटल बोर्ड की जगह और कोई सा एआई का बोर्ड आ जाएगा, एआई सब कुछ आ जाएगा। अनलेस एंटिल पर्सन विल नॉट इंटरेस्टेड टू रीड और स्टडी द थिंग्स, तो हार्डली मैटर फॉर द अबाउट द डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड और एनी बोर्ड, ओके, और व्हाइट बोर्ड। तो वहां पे क्या हो रहा था कि उस वक्त में लोग जो थे, स्कॉलर्स एंड द स्टूडेंट्स वर बिजी इन स्टडिंग और फोकसिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, बट हार्डली देर वी थिंकिंग अबाउट हाउ टू रन द थिंग्स, ठीक है। तो दिस वर द, तो इसमें क्या हुआ कि विल्सन को इस सारे सिनारियों को देखते हुए विल्सन एनालाइज्ड, क्या एनालाइज करते, द रीजन फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि यह पूरे सिस्टम में उनको लगा क्या कि यहाँ तो बात कुछ और है यार, यहाँ तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट कर रखा है, ना कि क्या बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट करा है। इनके बाकी काम में कुछ भी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, नए नए संविधान बनाए, नए नए रूल बनाए, नए नए पॉलिसी बनाए, ये क्या मतलब बनता है? अनलेस एंड अनटिल अगर हमको एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, इकोनॉमी और लिस्ट इकोनॉमी बचाना है, कॉस्ट इफेक्टिव करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड करना है, तो वी हैव टू फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑल्सो, जो काम कर रहा है तो उस पर फोकस ना करके भैया कि हाँ भाई हम रोज रोज नया चीज पॉलिसी बना दे रहे हैं। इन बातों को लेकर के विल्सन ने एनालाइज किया कि नेग्लेक्ट और क्या किया कि यहाँ पे तो पहले क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा काम नहीं था, क्योंकि उस बिफोर द 19th सेंचुरी क्या था, एट दैट टाइम पॉपुलेशन वर वेरी लिमिटेड, वेरी स्मॉल, एंड देयरफॉर द फंक्शन ऑफ द फंक्शन क्या था गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का लिमिटेड था। क्या था पहले, बहुत डिफेंस होगा, सिक्योरिटी होगी, रेवेन्यू कलेक्शंस होगा, ठीक है, वेलफेयरिज्म वाज नॉट द फंक्शन, ठीक है, कि मोनार्कियल स्टेट थे मैक्सिमम, और तो वेलफेयरिज्म तो फंक्शन था ही नहीं। तो उस वक्त क्या था, गवर्नमेंट का वर्क जो था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल, एंड सो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम क्या था, वेरी सिंपल, फंक्शन से लिमिटेड थे तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही सिंपल था। लेकिन क्या हुआ, बट बाय द 19th सेंचुरी क्या हुआ, 19th सेंचुरी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आया, है ना, इमरजेंस ऑफ क्या हुआ, जेंट कॉरपोरेशन हुआ, प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, है इट्स, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब चीजें जब बढ़ने लगे तो क्या हुआ, प्रोपोर्शंस एंड वन सिंपल फंक्शन का द गवर्नमेंट के हेड, अब क्या बिकम द कन्वर्ट, जो सिंपल फंक्शंस था वो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, कंसेप्ट चेंज हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, माइग्रेशन शुरू हो गया लोगों का। इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, अभी मैंने एक आइडिया दिया है ना, डिटेल में समझेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके बाद हम फिर से अगेन विल रिटर्न कम बैक टू विल्सन। सो परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ क्या कि उनके फंक्शंस बढ़ गए, मल्टीप्लाइड हो गए, बहुत सारे फंक्शंस हो गए, तो जो छोटे काम थे वो बढ़ गए। बढ़ने का क्या नतीजा हुआ, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल होने लगा, अब जो डिमांड थी, और डिमांड और सप्लाई का गैप हो गया, समझो, डिमांड जो थी वो बढ़ गया। अब बढ़ने के साथ क्या हुआ, अब एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट इन ए सिचुएशन टू फुलफिल द डिमांड, डिमांड इंडिविजुअल का नहीं, डिमांड इन एवरी पर्सपेक्टिव सीधा, ठीक है। द वेरी आइडिया ऑफ द स्टेट एंड द कंसिक्वेंट आइडियल, ठीक है ना, वेरी आइडिया जो था स्टेट का क्या हुआ, एंड द कंसिक्वेंट आइडियल ऑफ इट्स ड्यूटी हैड अंडरगोन फेनोमेनल चेंज। द प्रॉब्लम देयरफॉर वाज हाउ दिस फंक्शन शुड बी परफॉर्म बाय द स्टेट, ठीक है। अब चिंता जताने लगे कि भैया ये और ये सब जो है जो अब स्टेट को परफॉर्म कैसे किया जाए, स्टेट के काम को कैसे किया जाए, ठीक है। सॉरी, तो क्या हुआ, प्रायर टू विल्सन्स, ऐसे विल्सन्स का ऐसे क्या नाम था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, there had been a number of efforts
बाय स्कॉलर्स विच आर रिचर देन वुड्रो विल्सन सच क्या। अच्छा ये बताओ, जो थोड़ा बहुत आइडियाज हैं, ये प्रसाद एंड प्रसाद पढ़ लो यार, प्रसाद एंड प्रसाद पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या मामला क्या है ना। तो उससे क्या होगा कि आगे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा घर पे भी मेहनत कर लिया करो, है ना, आपके लिए भी। ठीक है, तो क्या हुआ क्या कि अच्छा इसके पहले कोई नाम क्या वुड्रो विल्सन ही पहला स्कॉलर्स थे हु टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके पहले भी कोई था? तो हाँ, ऐसा नहीं था कि पहला था, इसके पहले भी थे, इसके पहले नंबर ऑफ स्कॉलर्स थे, और उनका जो कंटेंट था बेहतर था वुड्रो विल्सन से। यस, बट क्या था, कौन कौन थे, जैसे लेकिन सीधा एग्जाम्पल ऑफ कौटिल्यस का अर्थशास्त्र ले लें, ठीक है, कन्फ्यूशियस का हम फिलोसफी ले लें, ठीक है। अब अर्थशास्त्र में जो लिया है, जो एफर्ट दिया गया अर्थशास्त्र, नो मैच विल्सन एफर्ट, ठीक है ना। ठीक है, इट अर्थशास्त्र क्या, इट स्टेट एक्सप्लेन्स अबाउट स्टेट क्राफ्ट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स। फिलोसफी वाज अ वेरी रिच डिस्कोर्स विच डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिटेल्ड मैनर, ठीक है। तो फिर क्यों वुड्रो विल्सन को ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि विल्सन्स एफर्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड, टैगिंग हिम एज अ फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों भैया? दिस इज बिकॉज नॉट हिज कंटेंट, याद रखना, नॉट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल दैट मैटर्स, ठीक है, बट इनका जो कंटेंट, जो इम्पैक्ट पड़ा ना, इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट जो पड़ा, याद, ठीक है ना। सो नोट द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल, रेदर इस इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिकल, दैट इज इंपॉर्टेंट क्या था, इस आर्टिकल ने इसको इनिशिएट, दैट आर्टिकल एबल टू इनिशिएट अ सस्टेन्ड इंटरेस्ट और स्टिमुलेट किया कि स्कॉलर्स को सोचने के लिए मजबूर किया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के इन्होंने सेपरेट डिसिप्लिन की बात कर दी थी, ठीक है ना। तो ये स्टिमुलस जो क्रिएट किया एंड जो थिंकिंग डेवलप की, एनर्जाइज किया, दैट बिकम द रीजन, तो कि उनको टैग किया गया, ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं, कंटेंट बहुत खास था और इनके पहले भी लोगों ने बात की थी, है ना। तो विल्सन्स आर्टिकल वाज एबल टू इनिशिएट ए सस्टेन्ड इंटरेस्ट इन अमंग द स्कॉलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, to scholars of administration and the political science to take up the study of government in action, ठीक है। गवर्नमेंट इन एक्शन को सीरियस लेने की जरूरत है। हिज और वी कैन से दैट कि हिज वर्क वाज इपोकल इन डिलिनेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एज अ फील्ड ऑफ एनालिटिकल स्टडी, ठीक है, एंड जनरलाइजेशन, द बिगिनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। So definitely Wilson did not have any एक बात और बताने की जरूरत है, विल्सन डिड नॉट हैव द एनी एक्सपीरियंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब उन्होंने ऐसे लिखा था तो ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के ज्ञाता थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही हैड गुड एक्सपीरियंस, मतलब ही डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय तो वो लेक्चर कॉलेज में कौन सा इसमें उन्होंने, ही वाज एन टीचर, कहाँ गया, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ही वाज हाँ, ठीक है, यहाँ पे वो तो ऐसा तो नहीं था ना, ही वॉज अ टीचर लेक्चरर इन ब्रेन मावर, ठीक है। जिस समय उन्होंने लिखा था, ही रोड द एसे इन द बैकग्राउंड ऑफ मेलेडीज, कहाँ, ऑफ अमेरिकन स्पॉयल सिस्टम। स्पॉयल सिस्टम क्या आता है पता है किसी को? अरे स्पॉयल सिस्टम सिंपल सी बात है कि जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में अगर मैंने मान लो कि उसमें क्या होता है, जो इलेक्शन जो गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट के साथ जो जो लोग कार्यकर्ता होते हैं, वो क्या होते हैं, और वो उनके साथ जिन्होंने इलेक्शन के समय में सपोर्ट किया, साथ रहने वाले लोग हैं, उनको अवार्ड किया जाता है पोस्ट, पैट्रोनस सिस्टम समझो।
तो उसमें क्या अवार्ड पोस्ट किया जाता है सीधा। अगर हम एग्जांपल ले लें कि अगर हम अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो बीजेपी गवर्नमेंट अगर पावर में आती है तो उनके साथ में जो चाहे बजरंग दल वाले हों, चाहे आरएसएस वाले हों, चाहे whoever, आई एम नॉट, don't take it otherwise, I'm not criticizing, I'm not passing any statement, बस I'm just giving an example to understand the thing, ठीक है ना, इन अ सिंपल वे। कि सपोज कि इनको इलेक्शन जीत जाते हैं, तो इलेक्शन जीतने के बाद क्या होगा कि इनके जो सब्सिडरी अलायंस वाले लोग हैं, चाहे वो, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अवार्ड किया जाएगा इलेक्शन के बाद, ठीक है ना। तो इलेक्शन के बाद क्या होगा, तो इसमें क्या होता है स्पॉइल सिस्टम में, जब मान लो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब आ गया बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो इनके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में सब कुछ चेंज हो जाएगा, उनके लोग आकर बैठ जाएंगे, इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या हुआ, तो हु विंस द इलेक्शन कम्स टू ऑफिस अलोंग विद द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, सारा का सारा ग्रुप लेकर आया और सबको बदल डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम कि द पीपल हु आर गेटिंग द पोस्ट in administration do not have the experience, don't have the knowledge, okay, so these are the person who are going to, suppose a person become the finance secretary, don't have the information about, don't have the any knowledge, and because they are not recruited, or these people are not going to be recruited on the basis of the merit, okay, so because they are going to join the services, they are getting the position because of the affiliation or connection with the political parties, है ना, or the parties in the government, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरिट सिस्टम का क्या ये हो रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मेरिट सिस्टम को, कि इंसल्ट ही का समझ लो, जो खत्म किया, इग्नोर किया जा रहा है। और जब इस तरह के सिस्टम आएंगे तो क्या होगा कि अगर जो नॉन मैरिड पर्सन है, जो नॉन, हम लोग यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हो तो 1-1.5 साल का प्रोसेस लगता है, लगभग 1 साल कंप्लीट ही लग जाता है तैयारी में। इतना रिगरस कंपटीशन, इतना रिगरस प्रोसेस है पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप में से एक बेस्ट होता है ना, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेरिट जो है, मेरिट इज कनेक्टेड विद द एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि अगर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एलिजिबल पर्सन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो क्या होगा, सो दी पीपल विल बी इन अ सिचुएशन टू टेक द डिसीजन इन अ राइट वेज एंड डेफिनेटली परफॉर्म वेल, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एफिशिएंसी। और पर्पस क्या है, सारे कहानी तो पर्पस तो चल रहा है एफिशिएंसी से ना। क्या हो रहा था वहां पे स्पॉइल सिस्टम था अमेरिका में। अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम का मतलब क्या हो रहा समझ गए, तो क्या पूरी सिस्टम चेंज हो रही थी, और इस स्पॉइल सिस्टम का इम्पैक्ट क्या होगा, कि जो भी गवर्नमेंट में आएगा वो पूरे सिस्टम को बदल डालेगा। अब पूरे सिस्टम को बदलने का मतलब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि मेरिट पे नहीं हुआ है। Those who will come in power will reward the person who are connected or who are with the government before the election, ठीक है ना, either the relatives or known near or dear, है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो मैरिट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैरिट डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या होगा कि जहां पे लूट पहले से इलेक्शन जीत के आए तो वो जीतने, उनकी तो पता नहीं कब तक रहना, ऐसा तो नहीं पूरे सिस्टम में परमानेंट रहेंगे। तो करप्शन, वाइड कन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, और कन्फ्लिक्ट, वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट्स एंड करप्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, इसमें ऑल दो प्रेसिडेंट तो है, प्रेसिडेंट तो होगा, सबका हेड होता है वहां, लेकिन प्रेसिडेंट कंट्रोल वीक हो जाएगा, वीक था। क्यों? क्योंकि सबको अवॉइड करना था, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क कर रहा है। सी व्हाट इज हैपनिंग इन द डेमोक्रेसी, अ डेमोक्रेसी in which if you will become a prime minister, still you will be not in a situation to do the things whatever you want to do. क्यों? क्योंकि आपको डेमोक्रेसी के साथ साथ आपको की सर्वाइवल भी जरूरत है एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए गवर्नमेंट, ठीक है ना, एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। Unless and until you will satisfy the needs of your
colleague or जो cabinet minister or other person, so you will not continue in your seat. Okay? तो डेमोक्रेसी में एक बंदा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो हर बात अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, डिस्पाइट ही हैज द गुड इंटेंशन, कि हमें ये भी रहे, हो सकता है हमारे कि दुनिया को बदल, हिंदुस्तान को बदल डालना है, बट हिंदुस्तान को बदलने में जो सिचुएशन, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हो सकता है उन फैक्टर्स को, आप अच्छा इंटेंशन रख रहे हो लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इन डेमोक्रेसी दैट बिकम द रीजन फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब वहां पे अमेरिका स्पॉइल सिस्टम था, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे उससे कंपेयर नहीं करा, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, ठीक है, टू मेक द थिंग्स इजी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का कंट्रोल वहां पे वीक, ऑल दो क्या है, ऑल दो द प्रेसिडेंट वाज द हेड ऑफ द विनिंग पार्टी, लेकिन क्या विनिंग पार्टी कंट्रोल, जो पार्टी है वो कंट्रोल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो सपोज अगर स्पॉइल सिस्टम इंडिया में होगा तो वही होगा, स्पॉइल सिस्टम अगर इंडिया में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो तो इंडिया में हो गया तो बजरंग दल वाला हो या आरएसएस प्रचारक बिकम द कैबिनेट मेंबर ऑफ द आरएसएस प्रचारक बिकम द सिविल सर्वेंट्स, और वन पर्सन बिकम द होम सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, सॉरी टू से, बट ऐसा होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली इट विल हैम्पर द और डिस्ट्रॉय द merit, and it's not about the merit but also impact the efficiency, ठीक है। तो इस बात को लेकर के विल्सन का क्या कहना था, विल्सन वाज ऑफ द ओपिनियन की, विल्सन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट स्टडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द ओनली सॉल्यूशन, और वी कैन से द सॉल्यूशन फॉर करेक्टिंग द पॉलिटिकल एब्यूजेस ऑफ स्पॉइल सिस्टम। तो ये मतलब है क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम स्टडी को ठीक से कर लें, पढ़ें, ढंग से करें, तो जो पॉलिटिकल एब्यूजेस हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम है लाइक स्पॉइल सिस्टम और जो भी है, इसको हम दूर कर सकते हैं। और ये दूर करने का एक ही तरीका है कि भाई कैसे, भाई थ्रू अ साइंस और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर दी है उन्होंने, ठीक है, थ्रू ए साइंस और सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो दिस स्पॉइल सिस्टम में बी रेक्टिफाइड। देखिए, तो इस साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम और सिस्टमेटिक स्टडी से हम एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो पॉलिटिकल एब्यूसेस हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इन तरह की बातें है। अब इसको हम दूसरी तरह से समझें तो कहेंगे कि वुड्रो विल्सन का मेन फोकस क्या था, essence of Woodrow Wilson was focused on introducing the reforms in government functioning, government administration, ठीक है। मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन क्या था ऑफ वुड्रो विल्सन का, फोकस ऑन द इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और दीज आर द फैक्टर्स दे है ना क्या, जो कि वुड्रो विल्सन को मोटिवेट किया। His motivation to write an essay stemmed from a chaotic political landscape, and जो political situations जो थे, बहुत सारे factors आएंगे उसको दिखा, and the need for a more disciplined government structure, ठीक है। तो उसके लिए there were several key factors थे, उसमें से यही है कि स्पॉइल सिस्टम में नहीं था, स्पॉइल सिस्टम्स थे, सिविल सर्विस रिफॉर्म था। सिचुएशन में अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी सिचुएशन देखो, सिचुएशन था, सिचुएशन में जैसे हम करें 19वीं सेंचुरी की बात करें तो उस समय क्या था, यूएस में यूएस गवर्नमेंट सॉरी इन द 19वीं सेंचुरी यूएस गवर्नमेंट क्या है, जॉब्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड एज द रिवार्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। वो तो मैंने स्पॉइल सिस्टम बताया अभी, वही ना कि जो पार्टी का आदमी होगा, पार्टी का वर्कर होगा, उसको ही मिलेगा ये जॉब, ठीक।
इससे क्या हुआ कि कुछ ना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इससे क्या हुआ कि करप्शन होगा, नेपोटिज्म होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मेरिट सिस्टम डिस्टर्ब होगा, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस होगा, और और फ्रिक्वेंट टर्नओवर ऑफ ऑफिसर्स आफ्टर इलेक्शन होगा, क्योंकि जो आदमी 5 साल काम किया होगा फिर आदमी बदल जाएगा, बदलेगा। और इसका इससे परेशान होकर क्या हुआ था, एक दिन एक वहाँ के प्रेसिडेंट को एक ने मार दिया। प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हुआ 1881 में। उसका प्रेसिडेंट का नाम था जेम्स गारफील्ड। वो उसको किसने मारा? एक था डिसअपॉइंटेड जो जॉब सीकर था, उसको उसने वो फ्रस्ट्रेट होकर के, जिसको जॉब की जरूरत नहीं मिली बिकॉज ऑफ द स्पॉइल सिस्टम, इस वजह से उसने प्रेसिडेंट को ही खत्म कर दिया है। आज के डेट में नहीं, 1881 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वहां उस समय प्रेसिडेंट को इसका इम्पैक्ट क्या है? इस घटना से क्या हुआ? आफ्टर दैट ये एक पेंडलेटन पेंडलेटन एक्ट 1833 आया, ठीक है ना। 83 ओके, 1883 एक्ट है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी इस समस्या? ये पेंडलेटन एक्ट जो है सिविल सर्विस रिफॉर्म को लेकर के, सिविल सर्विस सिविल सर्विस रिफॉर्म, ठीक है। फिर पेंडलेटन एक्ट 1883 फॉर सिविल सर्विस रिफॉर्म के इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि इसमें 100% मेरिट सिस्टम का 10% ही किया गया है, ठीक है। इसका लेकिन खासियत क्या थी? मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट था इसमें, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था, एंड डेफिनेटली प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। तो दिस वाज द मार्क्स, कह सकते हैं ना कि ये एरा ऑफ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग, नया एरा है, मार्क अ शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था, जो एक बहुत बड़ा चेंज था वहाँ के लिए। आई मीन, और जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैक्सिमम थिंकर्स आर फ्रॉम यूएसए, और उनके यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया है चीज़ों को, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आएगा थोड़ा इंडिया के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। तो दिस मार्क शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, इट, ठीक है। सो इट ऑल्सो क्रिएटेड अ नीड टू स्टडी, क्या? रिक्रूटमेंट सिस्टम, सिविल सर्विस रिफॉर्म था, ट्रेनिंग मेथड, और क्या हो सकता है इसमें। और जब डेफिनेटली अगर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मेन काम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था। दिस स्ट्रेंथन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट फील्ड के लिए स्ट्रेंथन किया है ना। दूसरा क्या हुआ? अब हम समझते हैं कि दूसरा क्या था? राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अर्बनाइजेशन एंड कम्प्लेक्सिटी।